So hello everyone, तो welcome back to my channel and welcome to another video. So आज था मेरा मैथ्स का बोर्ड एग्ज़ाम एंड मैं आपको बताती हूँ कि मेरा कैसा गया एग्ज़ाम। तो मुझे मिला था सेट 3 एंड मैंने स्टार्ट किया। तो जैसे कि ना वैसे नॉर्मली मैं कैसे स्टार्ट करती थी, मैं यानी सेक्शन ऐसे मतलब स्टार्टिंग से सीक्वेंस वाइज करती थी। बट आज मैंने सोचा यार कुछ नया ट्राई करते हैं। वैसे मैंने ना ये सोचा था, जैसे मैं कल सैम्पल पेपर कर रही थी तो मैंने सोचा था उसमें ट्राई करूँ मैं, बट वो मैंने कर लिया था। उसके बाद मुझे याद आया था तो मैंने सोचा कि आज मैं पेपर में ट्राई करती हूँ कि कैसा होता है। मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ ना, मैंने 10th में ऐसा किया था। मतलब मैं ना सीक्वेंस वाइज ही चलती थी, बट आज मैंने कुछ अलग ट्राई किया। तो सबसे पहले तो 15 मिनट्स जो हमें रीडिंग टाइम मिलता है वो मैंने रीड करा एंड मतलब पेपर मैंने रीड करा। मुझे एमसीक्यूज़ आ रहे थे, मतलब तो जो मुझे दिख रहे थे कि मुझसे हो जाएंगे, आई मीन फॉर्मूला लगा के भी, तो मैं साइड में टिक वगैरह लगाती जा रही थी जो मतलब इजी थे। एंड ये वाला था जिसमें फार्मूला वगैरह, ये थोड़े टाइम टेकिंग थे। तो इनमें मैंने मतलब इनको सोचा था कि मैं लास्ट में करूँगी। वैसे मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था लास्ट सेक्शन से। सबसे पहले मैंने रीड करा पेपर अच्छे से। पेपर स्टार्टिंग में मैंने रीड किया, उसमें मैंने केस स्टडी रीड नहीं करी थी एंड मैंने पूरा पेपर रीड करा केस स्टडी छोड़कर। इसमें सिर्फ मुझे जो भी दिक्कत लग रही थी वो मुझे सेक्शन बी में लग रही थी, आई मीन सेक्शन सी, सॉरी सेक्शन सी में लग रही थी, जो कि 3 मार्कर वाले क्वेश्चन थे उनमें। बाकी मेरे को बाकी सब ठीक लगा था एंड मैंने केस स्टडी रीड नहीं करी थी। तो मैंने सेक्शन डी से स्टार्ट किया था सबसे पहले, बिकॉज़ मेरा क्या है, मैं जब तक एंड में आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं भूल गई सारी चीज़ें। तो मैंने सबसे पहले तो पेपर जब देखा था तो मुझे सारे क्वेश्चंस आते थे 5 मार्कर वाले। तो मैंने सोचा कि इसी से स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला मैंने कर दिया, ये वाला भी कर दिया। एक तो इसमें पहले पैरेलल प्रूफ करना था, उसके बाद वो डिस्टेंस निकाला था। तो ये वाला मैंने कर लिया। ये भी मुझे बहुत आसान लगा, मतलब ये वाले क्वेश्चन में बहुत सारे करके गई थी रिलेशन वाले ऐसे टाइप के। ऑन टू वाला भी करके गई थी बट मैं इसमें ज़्यादा श्योर थी तो मैंने ये वाला करा। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन मैंने किया था बट आई डोंट नो, मैं थोड़ा सा भूल गई। बट मुझे फॉर्मूला वगैरह याद था, ऐसे कुछ मैंने लिख भी रही थी। बट फिर मैंने सोचा यार ये वाला थोड़ा ज़्यादा ईजी है तो मैंने ये वाला कर दिया। उसके बाद मैंने ये वाला भी कर दिया था एंड फिर मैंने केस स्टडी नहीं करी थी। जैसे मैंने 5 मार्कर ख़त्म कर लिया, फिर मैं वापस से आ गई 2 मार्कर वाले क्वेश्चन पे। तो मैंने फिर किया था 2 मार्कर वाले क्वेश्चन ये वाले, एंड ये भी मुझे सारे आते थे तो मैंने ये सारे कर दिए। तो ये वाले करे। उसके बाद मैं आई इसमें जो कि मुझे टफ़ पार्ट लगा थोड़ा सा, बिकॉज मुझे इंटीग्रेशन इतना अच्छा नहीं आता है। तो मैंने ये स्टार्ट किया एंड सीरियसली बताऊँ तो मुझे प्रोबेबिलिटी ने भी बहुत तंग किया है भाई। एंड मैं प्रोबेबिलिटी आधी अधूरी कर कर गई थी। तो ये वाला क्वेश्चन मेरे से हो गया था, ये वाला, एंड ये वाला भी हो गया था। तो ये दोनों तो मेरे अच्छे से हो गए, ये वाला मैंने कर दिया। उसके बाद प्रोबेबिलिटी वाला भी आई डोंट नो मेरा आंसर सही है कि नहीं, मैं फार्मूला वगैरह तो लिख आई हूँ। एंड उसके बाद मैंने बाकी सब कर दिए बट आई डोंट नो कि मेरे सही हैं कि नहीं। तो मैं बस इंटीग्रेशन में थोड़ा श्योर नहीं हूँ। एंड सबसे ज़्यादा मुझे दिक्कत आई ये वाले में। ये वाला पता नहीं मेरे को आ ही नहीं रहा था इसमें क्या करना है, 29। तो ये सब करने के बाद जैसे मैंने कर लिया, फिर मैं गई केस स्टडी पर। ये सब करने के बाद मैंने केस स्टडी स्टार्ट करी। फर्स्ट वाली केस स्टडी मुझे आ गई थी, मतलब ये वाली सही थी। मैंने इक्वेशन भी बना दी थी इसकी, एक्सप्रेशन की, एंड ये वाला डायग्राम भी बना दिया था। एंड उसके बाद था नीचे एरिया वाला, ये भी मैंने इंटीग्रेशन वाला लगा के, ये वाली थी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की। तो मतलब ये वाला चैप्टर में कर कर गई थी, बिकॉज इसमें मोस्टली 4-5 नंबर का तो आ ही जाता है। उसके बाद आई ये वाली केस स्टडी। मतलब मुझे पता चल रहा था कि ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला फंक्शन वाली मतलब एओडी का ये है केस स्टडी, बट मुझे इसकी इक्वेशन नहीं बनानी आ रही थी। मुझे ये वाली केस स्टडी बहुत बेकार लगी। ये वाली मतलब मेरे से हो ही नहीं रहा था, पता नहीं मैं क्या लिख कर आई हूँ इसमें। तो भाई इस वाली का मुझे बिल्कुल कुछ भी श्योर नहीं हूँ। तो मुझे उससे थोड़ी ठीक लगी, बिकॉज इसका मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कैसे करूँ। तो मैंने ये कंप्लीट करा केस स्टडी वाला सेक्शन। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया ये वाला सेक्शन ए। तो मेरे पास 1 घंटा बचा था, तब मेरा सेक्शन ए बचा था। एंड मैंने एक केस स्टडी बीच वाली पहले छोड़ दी थी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली है वो मैंने छोड़ दी थी। एंड तब मुझे पास 1 घंटा बचा था, यानी मुझे एमसीक्यू करने थे, केस स्टडी करनी थी, और इंटीग्रेशन के मैंने जो 2 क्वेश्चन छोड़े थे वो करने थे। मैंने स्टार्ट किया एमसीक्यू में मुझे ये सारे एमसीक्यू आते थे। मतलब एमसीक्यू मुझे इतने ज़्यादा टफ नहीं लगे, एमसीक्यू सारे इजी थे। तो मैंने सारे एमसीक्यू कर दिए हैं। ये वाला आई एम नॉट श्योर मेरा सही है कि नहीं, बट या मैंने ऑलमोस्ट सारे एमसीक्यू कर दिए थे। मेरा 15 मिनट पहले हो गया था इंटीग्रेशन वालों को छोड़ दिया जाए, बिकॉज मैं उनमें आधा अधूरा कर आई हूँ। तो या दिस वॉज अबाउट द पेपर। एंड आप लोगों का कैसा गया मुझे कमेंट्स में बताना। बाय द वे दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वन। बाय बाय।